हे एवरीवन, स्वागत है आपका चर्चा विदाउट फिल्टर्स में प्रिया के साथ। माय नेम इज प्रिया और इस चैनल पे हम उन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिस पे बात करने में लोग मोस्टली हेजिटेट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है बाबाओं के बारे में। ये वो बाबा नहीं है जो घर में हम लोग बड़े बूढ़ों को बोलते हैं दादा बाबा। ये वो बाबा है जो मेनली फेक है, जो लोगों के पैसे लूटते हैं, धर्म का सहारा लेकर के आपकी भावनाओं का आघात पहुंचाते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे, एक एक करके समझेंगे। देखिए, फर्स्टली मेरा मानना ऐसा है, अगर आप किसी भगवान में विश्वास करते हैं, अगर आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, आप आस्था रखते हैं, तो आपके और भगवान के बीच में किसी मिडल मैन का कोई काम नहीं। अगर सपोज मैं कृष्ण जी को मानती हूँ, मैं शिव जी को मानती हूँ, या मैं किसी और थर्ड पर्सन को मानती हूँ, थर्ड पर्सन इन द सेंस मतलब थर्ड गॉड, ओके। तो अगर मैं किसी गॉड में बिलीव करती हूँ तो मेरा और उनका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, हमारे बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इन बाबाओं के बारे में। देखो, 100% सारे बाबा गलत नहीं होते, बट आज हम एक एक करके देखें तो आश्रम सीरीज मोस्टली लोगों ने देखी होगी, लड्डू की फैक्ट्री सबको पता है यार, ठीक है। तो बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं। फॉर एग्जाम्पल राम रहीम को देख लेते हैं। 2017 में जब राम रहीम को उसके दुष्कर्मों की सजा मिल रही थी, तो भी न जाने इतनी पब्लिक पागल थी उसके पीछे कि वो दंगे तक करने पे उतारू हो गई थी। आज भी उस बंदे के लिए लोग पागल है, उसके डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं, उसको भगवान मानते हैं। कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। बाबा गुरु हो सकते हैं, वो आपको टीचिंग्स दे सकते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान दे सकते हैं, बट वो भगवान नहीं बन सकते। भगवान में और इंसान में अंतर होता है। ब्रेन वॉश किया जाता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिसे फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करने लायक है या नहीं। बिकॉज आज के टाइम में लोगों से पैसा लूटना, लोगों की आस्थाओं का फायदा उठाना बहुत चल गया है। आज मैं बाबा बन जाती हूँ, मैं बहुत सारा ज्ञान देने लगती हूँ, लोग आकर के अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम कर देते। भले ही उनके बच्चों के पास पढ़ने खाने के लिए पैसे नहीं है, बट वो मुझ पे लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के टाइम में ऐसा होता है। इंडिया में अगर बॉलीवुड मूवीज को देखें तो उन्होंने इस तरीके से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है, बट आज भी पब्लिक ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ती है। आसाराम को देखिए, 0 FIR करानी पड़ी थी। एक रेप केस में उस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, ठीक है। तो ऐसी सजाएं हो रही है। रामपाल को देख लो, नित्यानंद को देख लो, ये वो बाबा है जिनको पब्लिक ने अंधविश्वास में बहुत फॉलो किया और ये आज जेल में है। हमें देखो, सिंपल सी चीज है, हमें समझना पड़ेगा कौन पूजा करने लायक है, कौन पूजा करने लायक नहीं, किसको हमें फॉलो करना चाहिए, किसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। वरना कोई राम रहीम उठ के आ जाएगा, कहीं से कोई उठ के आ जाएगा, कहीं से कोई आसाराम उठ के आ जाएगा जो हमारी भावनाओं के साथ खेलता रहेगा। हमें भगवान की डायरेक्ट पूजा करनी चाहिए। भगवान के नाम पे किसी आश्रम में दान देने से बेहतर है किसी गरीब को खिला दो। किसी आश्रम में जाके सेवा करने से बेहतर है किसी गरीब के घर का राशन भर दो, किसी बच्चे को एजुकेशन दे दो, किसी की हेल्प कर दो। और हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्प कर रहे हो और जाकर के वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड करके 50-60 लोगों को दिखा रहे हो, नहीं। हेल्प करने का मतलब ये होता है कि आप एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी सोसाइटी में। आज के टाइम में अगर आप एक मंदिर भी जाते हो ना, ये टीका लगवा लो, ये झाड़ा लगवा लो, ये कलावा बनवा लो, 1000 बाबा बैठे हैं आपसे पैसा लूटने के लिए। सेम ऐसे ही हम कहीं पे भी चले जाए, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गए, आप हमसे ये पूजा करा लो, अरे ये सारा पूजा के लिए ये बन गया है, ये त्योहार आ गया, ये अमावस्या, ये पूर्णिमा, हमसे पूजा कराओ, हम ये कर दें। मत फॉलो करो, मत करो। इनमें कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होना, होना वही है जो आपकी किस्मत में लिखा है। मत बनो लकीर के फकीर, भेड़ चाल में मत चलो, कुछ नहीं रखा इन सब में। अगर आपकी किस्मत में सक्सेस लिखी है तो नो डाउट आपको सक्सेस मिलेगी, बट इन सब चीजों को फॉलो करने से नहीं होगा। अगर कोई बाबा आपको कह दे कि ये काम कर लो, आप रात में सोना बंद कर दो, आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी।
जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगी। एक सिंपल सी स्टोरी बताती हूँ। एक भविष्यवाणी होती है, दो भाई होते हैं। एक को भविष्यवाणी में कहा जाता है कि भाई तू युद्ध जीत जाएगा, और दूसरे को कहा जाता है तो युद्ध हार जाएगा। अब जिसको पता था मैं युद्ध जीत जाऊंगा वो प्रैक्टिस करना छोड़ देता है, और जिसे पता था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा वो लगातार प्रैक्टिस करता है। जब वॉर होती है ना, जो युद्ध हारने वाला था वो जीत जाता है, और जो जीतने वाला था वो हार जाता है। तो इन सब प्रिडिक्शंस में कुछ नहीं रखा। किसी बाबा के कह देने से आपकी लाइफ चेंज नहीं हो जाती। आप अपनी लाइफ खुद बनाते हो, खुद अपनी मेहनत से। तो मेहनत पे बिलीव करो, भगवान पे बिलीव करो, थर्ड मैन पे बिलीव मत करो। अगेन आई एम सेइंग कि हर कोई गलत नहीं होता, सारे बाबा गलत नहीं होते। काफी लोग आपको राइट टीचिंग्स दे रहे हैं, उनको फॉलो करो। बट पर्सनली पहले ये समझ लो आपको किसे फॉलो करना है, किसे फॉलो नहीं करना, क्योंकि हर कोई आपके विश्वास के लायक नहीं है। अपने विश्वास को वहां पे इन्वेस्ट करो जहां पे इन्वेस्टमेंट के लायक हो। हर किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो लाइफ में। खुद की वैल्यू करो, खुद पे बिलीव करो, और गॉड पे बिलीव करो। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही चीजों को फॉलो करने के लिए, ऐसी ही चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चर्चा विदाउट फिल्टर्स। थैंक यू।